हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे नव्या एजुकेशन हब चैनल पर। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर द रेगुलर अपडेट्स एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। मेरा नाम डिम्पल है एंड मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ क्लास 10th का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि स्फेरिकल मिरर्स पढ़े थे, कनकेव मिरर पढ़े थे और कन्वेक्स मिरर पढ़े थे, और हमने देखा था कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। हमने उसकी नेचर पढ़ी थी, कैसे उसकी पोजीशन होती है, कैसे उसका साइज़ होता है, ये सब कुछ हमने पढ़ा था बाय प्लेन मिरर। अब हम पढ़ेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है बाय स्फेरिकल मिरर्स। कन्वेक्स मिरर में कैसे इमेज बनती है और कनकेव मिरर में कैसे इमेज बनती है। ओके, आज हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम्स। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स को पढ़ने से पहले हमें कुछ रूल्स करने होंगे, जिसमें मेरा फर्स्ट रूल होगा, लेट मी ड्रॉ concave mirror. This is concave mirror and this one is convex mirror. Here is the pole of the concave mirror. Here is center of concave mirror and a line passing through these 2 points is called principal axis, and in between pole and center here is focus point. Similarly, here this is pole, this is center of curvature, and a line passing through these 2 points is called principal axis, and here is the focus of convex mirror. Now we assume an object. ऑब्जेक्ट को हम बोल सकते हैं जिसमें से भी लाइट निकल रही हो, जो भी लाइट एमर्ज कर रहा हो, उसी चीज़ को हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर कंसिडर करेंगे। फर्स्ट केस में हम ऑब्जेक्ट को कंसिडर करेंगे कि वो इन्फिनिटी पे है, काफ़ी दूर है। वहाँ से इन्फिनिटी पे जब भी एक ऑब्जेक्ट होता है तो वहाँ से पैरेलल लाइंस आती है। पैरेलल मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइंस आएंगी। ओके, इफ आई pass one parallel line to the principal axis, first rule is parallel line जब भी आती है मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद it always passes through this focus point. Okay, this is the first rule in concave mirror. Now convex mirror, imagine आपका ऑब्जेक्ट काफ़ी दूर है, इन्फिनिटी पे है, वहाँ से एक पैरेलल रे आ रही है, और जब ये पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो ये कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी कि हमें अपीयर होगा कि ये जो लाइट आ रही है वो कहाँ से आ रही है, फोकस ऑफ दिस कनकेव मिरर से आती है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट रूल ये बन जाता है कन्वेक्स मिरर में, और कनकेव मिरर में आपका ये रूल था। नाउ कम टू द सेकेंड रूल। सेकेंड रूल में क्या करना है आपको, सेकेंड रूल में आपको मान लो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट से निकल के एक लाइट रे आ रही है जो कि फोकस से पास हो रही है। जब भी लाइट रे फोकस से पास होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस से पास होगी तो कहाँ से जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये है आपका सेकेंड रूल इन कनकेव मिरर। सिमिलरली हियर इफ I assume object is somewhere here and a line come in the direction of focus. Focus की डायरेक्शन में अगर कोई लाइन आती है, let me draw this. फोकस के लाइन में अगर कोई डायरेक्शन आती है, फोकस की डायरेक्शन में अगर कोई लाइट आती है this is the second rule in concave mirror. Now come to the convex mirror. If a line come in the direction of focus,
अगर एक रे ऑफ लाइट फोकस की डायरेक्शन में आती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इट पासिस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी कोई लाइट रे किसकी तरफ आएगी, फोकस की तरफ आएगी, तो वो कहाँ से पास हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास हो जाएगी। ये आपका सेकेंड रूल है कन्वेक्स मिरर में, और अभी जस्ट मैंने आपको सेकेंड रूल इस कनकेव मिरर में करवाया था। नाउ द थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है आपको कि अगर कोई ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकल रही है और वो लाइट रे इस सेंटर से पास हो रही है, किस में से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट गोज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जिस रास्ते से वो आई थी रे उसी रास्ते से वापस चली गई, अगर वो लाइट रे सेंटर से पास हुई है तो। ओके, नाउ इन दिस कन्वेक्स मिरर के केस में सिमिलरली ऐसे ही होगा। अगर कोई लाइट रे किस डायरेक्शन में आ रही है, वी एज्यूम इट इज कमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। किस डायरेक्शन में आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में आएगी, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट गोज बैक थ्रू द सेम पाथ, वापिस उसी डायरेक्शन में वो लाइट रे जो है वो वापस चली जाती है। तो ये आपका थर्ड रूल हो गया। अगर सेंटर की तरफ आई है और सेंटर की तरफ से ही वापस चल जाती है, ये आपका थर्ड रूल हो गया। नाउ द लास्ट रूल इज फोर्थ रूल। फोर्थ रूल में आपका जो रे होती है, ऑब्जेक्ट से जो रे होती है वो ऑब्लिकली टू द पोल होती है। ऑब्लिकली का क्या मतलब होता है, मान लो कि ऐसे रे आई है और पोल के साथ ये जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये आपकी इंसिडेंट रे है। जो भी लाइट आती है टुवर्ड्स अ मिरर उसको हम इंसिडेंट लाइट बोलते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। तो ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। इनके बीच में एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितने एंगल से जितना एंगल यहाँ पर बना है उतने ही एंगल से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। सो एंगल आई एंड एंगल आर ये हमेशा इक्वल रहेंगे। ये आपका फोर्थ रूल है। लेट मी रिपीट इट। इफ अ लाइट रे कम इन दिस डायरेक्शन एंड स्ट्राइक एट द पॉइंट पी, पी पॉइंट पर टकराने के बाद वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी जो जिस एंगल से लाइट आई थी। मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिमिलरली इन दिस केस, कन्वेक्स मिरर के केस में, इफ अ लाइट कम्स इन दिस डायरेक्शन एंड पी पे टकराएगी, स्ट्राइक करेगी, दिस एंगल इज आई एंड लाइट गोज इन दिस डायरेक्शन मेकिंग एंगल आर। और यहाँ पर भी एंगल आई और एंगल आर क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे, इक्वल एंगल बनेंगे एट द पोल। सो दीज आर द फोर रूल्स। इन फोर रूल्स को समझने के बाद हम यही समझ पाएंगे कि स्फेरिकल मिरर्स का यूज़ करके हमारी इमेज का नेचर कैसा होता है, पोजीशन कैसी होती है और साइज कैसा होगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। यहाँ पर कुछ इमेजेस की टर्म्स हैं जो आप आगे यूज़ करेंगे, तो मैं उसको पहले ही बताना चाहूँगी। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज, इन्वर्टेड इमेज, ये टर्म्स आप अभी देखेंगे जब आप इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। रियल इमेज मतलब अगर जिस मिरर के जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट रखा है अगर उसी साइड इमेज भी बनती है तो उस इमेज को हम कह देते हैं रियल इमेज। नेक्स्ट इज वर्चुअल इमेज। मिरर के जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है और आपकी इमेज दूसरी साइड पे बनती है, लाइक बिहाइंड द मिरर बनती है, तो उस टाइम पे हम बोलेंगे कि इमेज जो आपकी बनी है वो कैसे बनी है, वर्चुअल इमेज बनी है। इरेक्ट इमेज, इरेक्ट मीन्स होता है लाइक मिरर के सामने, दिस इज कनकेव मिरर, यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा है और आपकी जो इमेज बनी है वो यहाँ पर इस तरह से बनी है, इमेज के बैकवर्ड साइड। ठीक है, तो आप कह सकते हो, ये हम कह सकते हैं ये क्या है, इसका हेड, और ये क्या है, इसकी टेल। ये है इमेज का हेड और ये है इमेज की टेल। दोनों ही अपर साइड है, हेड भी अपर साइड है और इमेज भी अपर साइड है। तो हम कह सकते हैं ये जो इमेज बनी है आपकी इरेक्ट इमेज बनी है।
और इन्वर्टेड इमेज को बताने के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। अब आप जैसे कि देख सकते हैं, ये जो आपका केस है, यहाँ पर आपकी इमेज जो है वो उल्टी हो गई है। उल्टी मतलब इन्वर्टेड इमेज हो गई है। अगर आपकी इमेज सीधी बनती है तो हम उसको इरेक्ट इमेज बोलेंगे। अब यहाँ पर मैंने दो इमेज बनाई है, ए और बी। इस ऑब्जेक्ट की दो इमेज है अलग अलग केस में। ये जो इमेज है वो इस जो ये मिरर है इसके सामने ही ऑब्जेक्ट रखा है और इसी साइड पर इमेज भी बनी है, तो इस तरह की इमेज को हम रियल इमेज बोलते हैं। यहाँ पर देख लो, जो ये बी इमेज यहाँ पर बनी है, ये आपका ऑब्जेक्ट है जो कि लेफ्ट साइड पे है मिरर के, और ये आपकी इमेज है जो कि राइट साइड पे है। तो ये आपकी इमेज बोली जाएगी वर्चुअल इमेज। ओके, नाउ ये टेबल देखिए आप, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को अलग अलग डिस्टेंस पे रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारी जो इमेज फॉर्म हो रही है उसका नेचर कैसा होगा, उसका साइज कैसा होगा और उसकी पोजीशन कैसे होगी। सो फर्स्ट केस, हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मिरर से काफ़ी दूर मानेंगे। दूर का मतलब है इन्फिनिटी। मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर से काफ़ी दूर है तो उस केस में इमेज कैसी बनेगी आपकी, मिरर की हेल्प से। तो हम फर्स्ट केस में मानेंगे कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है आपका, ठीक है। और अभी हम कनकेव मिरर का केस कर रहे हैं, तो लेट मी ड्रॉ कनकेव मिरर। दिस इज कनकेव मिरर, दिस इज pole of the concave mirror, here is the center and a line passing through these 2 points is called principal axis, and in between the pole and center here is the focus. If I assume कि ऑब्जेक्ट जो है वो आपका बहुत दूर रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है, ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ऑब्जेक्ट है आपका कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब होता है कि जो लाइट आएंगी ऑब्जेक्ट से वो इन्फिनाइट, मतलब वैसे तो बहुत सारी रेज आती हैं, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आती हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आती हैं। एक ही ऑब्जेक्ट से नंबर ऑफ रेज निकलती हैं, बट इमेज बताने के लिए हमें सिर्फ 2 ही रेज काफ़ी होंगी। तो हम ज़्यादा रेज ना लेकर कन्फ्यूज़न से बचने के लिए सिर्फ हम कितनी रेज लेंगे, 2 ही रेज लेंगे। ओके, लेट मी टेक 1 रे, दिस रे विच इज़ कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है तो पैरेलल रेज आती हैं, और एक रे हम ये वाली ले लेते हैं, और 1 रे विच इज़ कमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। एज मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर पैरेलल रेज आती हैं तो वो कहाँ से पास होती हैं, फोकस से पास होती हैं। आफ्टर द रिफ्लेक्शन इमेज जो होंगी वो आपकी रेज होंगी, आपकी फोकस से पास हो जाएगी। इस तरीके से आपकी जो रेज हैं, ये लाइट रेज है, कहाँ से पास होंगी, फोकस से पास होंगी। क्लियर है। आपका ऑब्जेक्ट हम मानेंगे यहाँ पर रखा हुआ है और वो बहुत इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो इन्फिनिटी को शो करने के लिए ना आप यहाँ पर ऐसे डॉट 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 भी दिखा सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे और आपकी इमेज कहाँ बनती है, जहाँ पर भी ये जो लाइट रेज हैं मीट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। व्हेन 2 रेज इंटरसेक्ट, वहीं उसी पोजीशन को हम कह देते हैं कि वहाँ पर हमारी क्या बनी है, इमेज बनी होगी ऑब्जेक्ट की। तो कहाँ पे मीट कर रही है, ये फोकस पे मीट कर रही हैं। तो पोजीशन ऑफ इमेज आपको दिख रहा है यहाँ पर एट फोकस। कहाँ पर बनी है आपकी इमेज, फोकस पर बनी है। अच्छा, जो आपका साइज़ है, ऑब्जेक्ट का साइज़ लगभग इतना है, बड़ा साइज़ है, इतना साइज़ है, लेकिन जो इमेज जो आपकी बनी है वो बिल्कुल छोटी पॉइंट साइज इमेज बनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि आपकी जो इमेज बनी है वो पॉइंट साइज बनी है, और इसको हम लिख सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत छोटी इमेज बनी है ऑब्जेक्ट की। ओके, एंड व्हाट अबाउट द नेचर, नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा। यहाँ पर देखिए आप, जिस तरफ इस मिरर के जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे क्या बनी है, इमेज बनी है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो इमेज बनी है वो रियल बनी है एंड इन्वर्टेड बनी है। अभी इन्वर्टेड हमें इस केस में नहीं दिख रही, आपको नेक्स्ट केस में दिख जाएगी। नाउ कम टू द
नेक्स्ट केस में हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को इस मिरर के, कन्वेक्स मिरर के थोड़ा सा पास लेके आना है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर रहा है हमने। अगर मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ तो क्या बेनिफिट होगा उस चीज़ का, वो हम देखेंगे कैसे हमारी इमेज आपकी बनेगी। अब देखो, लेट कर लो कि मैंने जो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया जो कि इस सेंटर पॉइंट के, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिहाइंड में है, तो आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या लिखोगे, यहाँ पर लिख सकते हो बियॉन्ड सी। क्या लिखोगे, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी लिख लो या सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिहाइंड में लिख लो, बिहाइंड सी लिख लो। अभी इस मिरर के, कनकेव मिरर के सामने आपने ऑब्जेक्ट रखा है, इसका नाम मैं दे देती हूँ AB। ओके, अब ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इन्फाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलती हैं, लेकिन मैं अभी कितनी रेज कंसिडर करूँगी, सिर्फ 2 रेज कंसिडर करूँगी। तो एक तो रे हमने कहाँ से कैसे पास करानी है, पैरेलल रेज पास करानी है। पैरेलल रे पास होगी तो वो हमेशा किस में से जाती है, फोकस से पास होती है। कहाँ से पास होती है, फोकस से। एंड यू हैव टू शो दीज एरोज, एरो शो करना कंपल्सरी है, ठीक है। तो ये पैरेलल रे गई, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हो गई। नेक्स्ट रे हम कौन सी ले सकते हैं, सेकेंड रूल याद करिए। सेकेंड रूल में क्या था, अगर कोई रे फोकस से पास होती है तो आप मिरर से टकराने के बाद वो कैसे पास होती है, पैरेलल जाएगी। अब ये 2 रेज किस पॉइंट पर मीट कर रही हैं, आपको दिख रहा होगा, इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं, तो यहाँ पर आप अपनी इमेज को शो कर सकते हैं। नाउ वी डिफाइन द पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, आप देख सकते हैं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन F एंड C। नाउ कम टू द साइज, आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट का साइज थोड़ा सा लार्ज है और इमेज का साइज थोड़ा सा छोटा हो गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि डिमिनिश्ड। कैसे इमेज लिखेंगे आप, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है कि इमेज का साइज थोड़ा सा छोटा आया है। और यहाँ पर आप देखो कि जो इमेज है आपकी, जिस साइड ऑब्जेक्ट है मिरर के उसी साइड पे क्या बनी है, इमेज बनी है, तो आपकी रियल इमेज बन गई है। और आप देख सकते हो आपकी बार इमेज आपकी इन्वर्टेड बनी है, तो सेम नेचर कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा आपका नेचर। ओके, नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मिरर के और पास लेके आएंगे। थर्ड केस में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को मिरर के थोड़ा सा और पास लेके आएंगे, ठीक है। तो दिस इज योर फोकस एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। इफ आई पुट ऑब्जेक्ट ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ये इसकी हाइट हो गई AB हाइट। 1 रे पासिस पैरेलल, एक रे पैरेलल पास होगी और कहाँ से, टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, वो हमने पढ़ा हुआ है रूल में, फोकस से पास होगी। ओके, फोकस से पास होगी। सेकंड रूल क्या था, फोकस से अगर लाइट पास हो रही है तो ये पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी इमेज, ये 2 पॉइंट यहाँ पर कट कर रहे हैं, ये जो रेज है यहाँ पर कट कर रही है, इसका मतलब आपकी इमेज भी यहीं पर बनी है। दिस इज योर इमेज। तो आपने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है। पोजीशन कहाँ बनी है इमेज की, इमेज कहाँ बनी है, सेंटर पे ही बनी है, तो यहाँ पर लिख सकते हो एट सेंटर पे ही आपकी क्या आएगी, इमेज की पोजीशन आएगी। नाउ नेक्स्ट, साइज ऑफ इमेज। साइज कैसा है आपका, सिमिलर साइज आएगा। इस केस में आपका कैसा साइज आएगा, सेम लिख दो आप, ठीक है। और ऐसे जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ऑब्जेक्ट के मिरर के सामने ही ऑब्जेक्ट रखा है और इमेज पे इसी साइड बनी है, तो आपकी रियल इमेज है। और आप देख सकते हो आपकी इमेज कैसी बनी है, इन्वर्टेड इमेज बनी है। तो यहाँ पर भी आपका सेम आएगा, नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ द नेक्स्ट केस, फोर्थ वन। फोर्थ वन में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पास लेके आएंगे इमेज के। ओके, सॉरी, इमेज के नहीं, मिरर के थोड़ा सा और पास लेके आएंगे हम, ठीक है। तो ये आपका फोकस हो गया
ये आपका सेंटर। अब की बार मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूँगी, सेंटर और फोकस के बीच में। तो यहाँ पर फोर्थ केस हो जाएगा बिटवीन सेंटर एंड फोकस। सेंटर और फोकस के बीच में हमने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया। ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ से कैसी रे, फर्स्ट केस तो वही रहेगा, कैसी रे पास कराओगे, पैरेलल रेस। और पैरेलल रेस रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। तो फोकस, ये आपका फोकस से मैंने पास कर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट कैसा होगा, नेक्स्ट आप इस फोकस से भी पास करा सकते हो, और एक और रे होती है सेंटर से भी आप इसको पास करवा सकते हो। लेट मी पास दिस विद फ्रॉम द फोकस। फोकस पॉइंट से पास करेंगे, आफ्टर टकराने के बाद इस पॉइंट से कहाँ जाएगी, यहाँ पर आपकी इमेज बन रही है ना। ये आपकी फर्स्ट रे थी एंड दिस वन इज सेकेंड रे। दोनों की दोनों रेज इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं, जो कि यहाँ पर आपकी क्या बन गई, इमेज बन गई। दिख रहा है आपको, इसको भी हम नेम देते हैं B डैश A डैश। ओके, तो यहाँ पर दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज। अब इमेज बताओ कहाँ बनी है, देख के बताओ, सेंटर के पीछे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सेंटर हमारी क्या बन गई है, इमेज बन गई। और आप देख सकते हो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट तो छोटा है यहाँ पे, और इमेज का साइज कैसा है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे एनलार्ज। क्या लिखोगे आप, एनलार्ज। एनलार्ज मीन्स इमेज का साइज जो है आपका थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज हो चुका है। और नेचर देखो आप, इन्वर्टेड है, और जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे क्या बनी है, आपकी इमेज बनी है। तो आप लिखोगे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है। तो नेचर भी क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज फिफ्थ केस, सेकेंड लास्ट केस होगा। 6 केस हैं टोटल। अब हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पास लेके आना है मिरर के। अगर मैं ऑब्जेक्ट को, जो आपका नेक्स्ट केस है, हम रखेंगे फोकस पे। कहाँ रखेंगे हम, फोकस पे रखेंगे। ओके, ये आपका कनकेव मिरर है। लेट मी ड्रॉ दिस अगेन। एंड सेंटर पे आपका क्या होता है, पोल होता है। इधर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एंड अ लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। हियर इज योर फोकस। अब हमने इमेज कहाँ ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखना है, फोकस पे रखना है, एट फोकस। तो फर्स्ट रे आप पास कराओगे पैरेलल जो भी रे पास होती है वो टकराने के बाद किस में से पास होती है भाई, फोकस से। कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। ओके, एंड सेकेंड रे आपको इस तरीके से पास करानी है कि वो सेंटर के डायरेक्शन में वापस आ जाए। देखो इस तरीके से दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। आपने सेकेंड रे जो पास कराई वो सेंटर की डायरेक्शन में पास कराई, और हमने थर्ड रूल पढ़ा था, अगर सेंटर की तरफ कोई भी रे जाती है तो वो टकराने के बाद वापस उसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है, ठीक है। अब आप ये दोनों रेज देखो, ये जो रेज दिखी हैं ये आपकी पैरेलल रेज है। कैसी रेज है आपकी, पैरेलल रेज। और पैरेलल रेज हमें पता है वो मीट ही नहीं करती, और करती भी है तो बहुत दूर जाके इन्फिनिटी पे मीट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपकी ये दोनों लाइट रेज हैं, अभी मेरे फिगर में नहीं दिख रहा है कि ये पैरेलल हैं, बट अगर आप स्केल से अच्छा प्रॉपर बनाओगे तो आपको शो हो जाएगा कि ये बिल्कुल पैरेलल रेज है, और पैरेलल रेज मीट नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो बहुत दूर जाकर बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी, ठीक है। जो आपकी पोजीशन है वो कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पर। नाउ द साइज जो होगा वो अगर बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत दूर जाएगी इमेज, तो उतना ही साइज उसका एनलार्ज होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप हाईली एनलार्ज इमेज बनेगी आपकी। कैसी बनेगी, हाईली एनलार्ज। ओके, नाउ द नेचर एंड इमेज। नेचर कैसा होगा, देखो रियल, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड आपकी इमेज भी बन रही है, तो यहाँ पर भी सेम ही केस होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर आपका इमेज का पांचों केसेस में अभी तक नेचर कैसा रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड रहा है। नाउ द लास्ट केस में हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पास ले आएंगे। अब की बार हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन फोकस एंड पोल एंड फोकस के बीच में रखेंगे हम। ओके, यहाँ पर देख सकते हो दिस इज सेंटर
दिस इज फोकस एंड हियर इज माई ऑब्जेक्ट। कहाँ रखा है मैंने ऑब्जेक्ट को? पोल एंड फोकस के बिल्कुल बीच में। नाउ यहाँ पर हम थर्ड रूल एंड फोर्थ रूल का यूज़ करेंगे। फर्स्ट रे तो आपको इस तरीके से पास करानी है कि वो हमें लगे कि कहाँ से पास हो रही है, वो सेंटर से पास हो, और सेंटर से जो भी रे पास होती है वो कैसे जाती है? वापस अपनी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। एंड सेकेंड रे जो पास करेंगे हम पोल से ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट कराएंगे, पोल की तरफ जा रही है। ठीक है, अब मैंने फोर्थ रूल में आपको बताया था जितने एंगल से मेरी इंसिडेंट रे जा रही है उतने ही एंगल से क्या हो जाता है, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सॉरी, डायरेक्शन मैंने गलत शो कर दिया आपको। यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी तो इस तरीके यहाँ से आएगी और पोल से टकराकर इस डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। अब देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हो, क्या ये दोनों रेस इस साइड मीट करेंगी? नहीं, इस साइड नहीं मीट कर रही, यहाँ पर ये मीट नहीं करती। तो हम क्या करते हैं, इसको बैकवर्ड में मीट कराने की ट्राई करते हैं। बैकवर्ड में देखो आप, बैकवर्ड में क्या ये दोनों रेस मीट कर रही हैं? यस, यहाँ पर ये पॉइंट आपको शो हो रहा है। तो दिस इज़ योर इमेज। यहाँ पर आपकी इमेज बनेगी जहाँ पर भी ये दोनों रेस मीट करती हैं। तो इस केस में आप लास्ट केस में देख सकते हो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट का साइज देखो बिल्कुल छोटू सा है और यहाँ पर इमेज जो है आपकी लार्ज साइज में बनी है। तो इसमें आपका हाईली एनलार्ज आएगा साइज, और इमेज का जो पोजीशन है वो कहाँ है? मिरर के बिहाइंड में है। तो आप लिखोगे पोजीशन ऑफ इमेज इज बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिहाइंड में क्या बनी है? इमेज बनी है। नाउ साइज, साइज जो है आपका वो हाईली एनलार्ज हो गया है। एनलार्ज नेचर। अब आप बताओ, देखो अब आपकी जो इमेज बनी है मिरर के लेफ्ट साइड है ना? नहीं, राइट साइड है। कहाँ पर है इमेज? राइट साइड पे। और ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? लेफ्ट साइड। दोनों की साइड अलग अलग है ना, ऑब्जेक्ट की साइड नहीं है। इसका मतलब जो हमारी इमेज बनी है वो वर्चुअल बनी है। ओके, और जो आपका वर्चुअल, अच्छा इरेक्ट बनी है, इन्वर्टेड बनी है, इरेक्ट बनी है। आपकी इमेज इस केस में सीधी बनी है। सीधी मतलब इरेक्ट इमेज बनी है। तो यहाँ पर लास्ट केस में आपका नेचर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी आपकी। वर्चुअल मीन्स होता है मतलब नकली टाइप, जो सिर्फ हमें रियल में नहीं होती, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पर आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी और इरेक्ट इमेज बनेगी। ओके, ये सारे के सारे 6 केस आपके कनकेव मिरर के केस में होते हैं। कनकेव में आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन को अलग अलग ऑब्जेक्ट की पोजीशन से इमेज की अलग अलग पोजीशन निकाल सकते हैं, उनका साइज निकाल सकते हैं और उनका नेचर निकाल सकते हैं। ओके, नाउ कुछ यूजेस होते हैं इस कनकेव मिरर के, काफ़ी सारे यूजेस होते हैं। हम सर्च लाइट्स में यूज़ कर सकते हैं, आपने टॉर्च देखी होगी उसमें भी यूज़ होता है कनकेव मिरर। डेंटिस्ट जो होते हैं, जैसे हमारे दांत छोटे छोटे होते हैं है ना, और डेंटिस्ट को बहुत क्लोजली व्यू देखना होता है, तो वो किस मिरर का यूज़ करेगा? कनकेव मिरर का। और इसी केस का 6th केस का यूज़ करेगा। देखो छोटा ऑब्जेक्ट है, इस मिरर की हेल्प से इमेज क्या हो गई? इमेज का साइज़ क्या हो गया? बड़ा हो गया, तो आपको जूम इमेज मिलेगी। ठीक है, शेविंग मिरर्स में भी यूज़ होता है, बॉयज़ यूज़ करते हैं, आजकल तो गर्ल्स भी यूज़ करती हैं। तो शेविंग मिरर्स में ये कनकेव मिरर जो आपका यूज़ होता है। अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। इसमें सिर्फ 2 ही केस होंगे आपके। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कैसे बनता है कन्वेक्स मिरर? ग्लास ले लीजिए और इसको इनर साइड से क्या कर देना है, आपको रफ कर देना है। तो दिस इज योर कन्वेक्स मिरर। हेयर सेंटर में आपका क्या होता है? बिल्कुल पोल होता है, एंड हियर इज, लेट मी अज्यूम, सेंटर, एंड इन बिटवीन द सेंटर एंड पोल हमारा फोकस होता है। ये लाइन जो है आपकी, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस होगी। हेयर इज द सेंटर एंड हेयर इज द फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, नाउ हमें फर्स्ट केस यही एज्यूम करना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत दूर रखा है इस मिरर से, इन्फिनिटी पे रखा है, और इन्फिनिटी पे रखा होगा तो कैसे रेज आएंगी? पैरेलल रेज आएंगी। ये मैंने आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो मान लो कि ये आपकी इन्फिनिटी से कुछ पैरेलल रेज आ रही हैं।
ओके, पैरेलल रेज आ रही हैं। पैरेलल रेज क्या होंगी, मिरर से टकराएंगे, रिफ्लेक्ट होंगी। किस तरीके से रिफ्लेक्ट होती हैं, यहाँ पर डाइवर्जेंस होता है, जो रेज होती हैं वो इस तरह से फैल जाती हैं। लेट मी शो, कुछ इस तरीके से हमारी जो रेज हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। पैरेलल रे आई, रिफ्लेक्ट हो गई, पैरेलल रे आई, रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पर भी रे आई, रिफ्लेक्ट होके दिस। अब आप गौर से देखें यहाँ पर कि ये जो रेज है 1 2 3, तीनों की तीनों रेज हमें कैसे अपीयर हो रही हैं कि ये फोकस से निकल रही है ना। तो इसी पॉइंट को फोकस भी कहते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था। ओके, अब आप देखिए कि आपका ऑब्जेक्ट इस केस में कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर। एंड पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर बनी है, ये दो रेज लेफ्ट साइड तो मीट नहीं कर रही, तो हमने क्या करा, इसको राइट साइड मीट करा दिया और इमेज आपकी बनेगी एट फोकस पे। आप फोकस पे देख सकते हो कि फोकस पे आपकी इमेज बहुत छोटी, बिल्कुल डिमिनिश्ड हो चुकी है। पॉइंट साइज लिख दो आप इसको, या फिर हाईली डिमिनिश्ड बोलोगे। क्लियर है? नाउ कम टू द नेचर। आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट आपका दूसरी साइड है और इमेज आपके मिरर के पीछे बनी है। जब भी इमेज पीछे बनती है तो वर्चुअल होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। इस केस में कैसे इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जब भी आपकी वर्चुअल इमेज बनती है तो वो इरेक्ट भी बनती है, दोनों हम हमेशा एक साथ ही होती है। नाउ कम टू द सेकेंड केस। सेकेंड केस में आपको जस्ट ये करना है कि ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास लेके आना है। आपकी बार हमने इन्फिनिटी पे कंसिडर नहीं करना है। ओके, नाउ द सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या करना है आपको, ये आपका पोल है, हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया मिरर के जस्ट सामने, किसी भी पोजीशन पर ले सकते हो, मतलब थोड़ा सा दूर लेना है आपको। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमने एक रे तो पास करानी है पैरेलल। अगर मैं पैरेलल रे पास कराऊंगी तो ये किस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी कि हमें लगेगा कि ये कहाँ से आ रही है, हमारे फोकस की तरफ से आ रही है। देखो यहाँ से हमें लग रहा है ना, ये रेस कहाँ से आ रही है, फोकस की तरफ से। नाउ द सेकेंड रे आपको इस डायरेक्शन में पास करानी है कि ये आपको ऐसा लगे कि ये कहाँ जा रही है, सेंटर की तरफ जा रही है। और सेंटर की तरफ जाते हुए रे क्या हो जाती है, अपने ही पाथ पर वापस चले जाती है। ठीक है, जिस रास्ते वो आई थी उसी रास्ते वापस चलेगी। अब आप इन दोनों रेस को देखो, ये एक रेस तो इधर जा रही है और एक रे इधर जा रही है। लेफ्ट साइड तो मीट नहीं हो रही, बट राइट साइड इनका मीटिंग पॉइंट हमें मिल रहा है। हेयर इज़ योर इमेज। इमेज यहाँ पर बनी है आपकी, और इमेज को हम B डैश A डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा है, आप यहाँ पे लिख सकते हो इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के सामने आपने ऑब्जेक्ट रखा है, और जो आपकी इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, बिटवीन पोल एंड फोकस। बिटवीन पोल एंड फोकस यहाँ पर आपके क्या बन रही है, इमेज। अब आप इमेज का साइज देख सकते हो, डिमिनिश्ड हो गया है ना, थोड़ा सा छोटा हो गया इमेज का साइज, तो यहाँ पर आप लिख दोगे डिमिनिश्ड। ओके, दिस इज डिमिनिश्ड इमेज। और राइट साइड बनी है, आप देख सकते हो सीधी इमेज बनी है, और ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड है, इमेज आपकी राइट साइड है, तो ये आपका नेचर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा नेचर होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी आपकी। तो ये आपके दो ही केस थे कन्वेक्स मिरर के, बट कन्वेक्स मिरर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है इसका। और आप सभी व्हीकल्स तो देखे ही हैं, सब लोगों के घर में या फिर आसपास व्हीकल्स होते हैं। व्हीकल्स में एक रियर व्यू मिरर होता है, ड्राइवर के सीट के जस्ट साइड में एक मिरर होता है, और लेफ्ट साइड भी होता है, कंडक्टर की सीट के साइड भी होता है। तो वहाँ पर कौन सा मिरर यूज़ होता है, कन्वेक्स मिरर यूज़ होता है, और यही एप्लीकेशन उसकी यूज़ होती है। देख सकते हो आप, जैसे कार के पीछे कोई ट्रैफिक आ रहा है, बस आ रही है, बड़ी से बड़ा ऑब्जेक्ट, बस, ट्रक, वो आपको छोटे से मिरर में आपको उसकी इमेज दिख जाती है। तो कन्वेक्स मिरर का मेन यूज़ यही है कि आपको जो बड़ी इमेज होती है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो आपको छोटे से मिरर में
इमेज आपको दिख जाती है और आपको पता लग जाता है कि एक कार कोई भी व्हीकल में आप जिसमें भी चल रहे हो आपके पीछे कितना ट्रैफिक है, कौन आ रहा है, ताकि आप कोई भी मूव लो, ओवरटेक करो या फिर टर्न करो तो आप देख पाओ। तो ये सेफ्टी मेजर्स के लिए बहुत यूज़फुल आपका मिरर रहेगा। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन फॉर द रिफ्लेक्शन बाय द स्फेरिकल मिरर्स। साइन कन्वेंशंस पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़रूरी हैं। अब आपने 6 केसेस तो कनकेव मिरर के पढ़े और 2 केस आपने कन्वेक्स मिरर के पढ़े। तो अगर आपने देखा कि जिस ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको इमेज की पोजीशन मिलती है, तो जैसे न्यूमेरिकल्स में या फिर कहीं भी प्रैक्टिकल यूज़ के लिए अगर आपको ऑब्जेक्ट का साइज़ दे रखा है या उसका डिस्टेंस दे रखा है, तो आप इमेज की पोजीशन, नेचर कैसे बता सकते हो? तो उसके लिए हमें साइन कन्वेंशंस बहुत ज़रूरी हैं। ये साइन कन्वेंशंस नहीं आएंगे तो आपका जो सोल्व करोगे, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, प्रैक्टिकल यूज़ में लेके आओगे इन मिरर्स को, तो आप से थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या सीखना होगा? साइन कन्वेंशन सीखने होंगे। अब आप ये फिगर देख सकते हो, लेट कर लो, बस अज्यूम करना है आपको ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इमेज बन रही है। ये आपका कन्वेक्स मिरर कनकेव मिरर मैंने अज्यूम किया है। अब यहाँ पर फर्स्ट जो आपका साइन कन्वेंशन है, अब आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे रखा है, चाहे आपका कनकेव मिरर हो या फिर आपका कन्वेक्स मिरर हो, लेफ्ट साइड पे आपने क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो सभी जो भी डिस्टेंसेस आपने मेजर करने हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इस डिस्टेंस को लिखोगे कैसे? हमेशा पोल से मेजर करना है। PC, दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू r। कैसे लिखोगे? PC इज इक्वल्स टू r। ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो जितने भी डिस्टेंसेस, मान लो पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, पोल से लेकर इमेज का डिस्टेंस, फोकस का डिस्टेंस, ये सारे जो डिस्टेंसेस आपने मेज़र करने हैं वो कहाँ से करने हैं? पोल से मेज़र करने हैं। यही आपका फर्स्ट रूल है साइन कन्वेंशंस का। ओके, नाउ अब आप देखो, आपने ये एक्सिस पढ़े होंगे, y एक्सिस, दिस इज नेगेटिव y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है और ये नेगेटिव x एक्सिस होता है। ये आपका क्या होता है? ओरिजिन। अब आपने एज्यूम करके चलना है, इसी ओरिजिन को पोल मान के चलना है। क्या मान के चलना है? पोल मान के चलना है। ठीक है, और इस ओरिजिन को आप क्या मान लो? पोल मान लो। अब इस पोल के राइट में जितने भी डिस्टेंसेस होंगे उसको आप क्या लेते हो? पॉजिटिव लेते हो। देखो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जितने भी डिस्टेंस होंगे उनको आप पॉजिटिव लोगे। ओके, और पोल से लेफ्ट साइड में, मिरर के लेफ्ट साइड में जितने भी डिस्टेंसेस लोगे आप क्या लोगे? नेगेटिव लोगे। सिमिलरली पोल के अबव साइड, मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा, है ना, पोल से जो पास होती है वो कौन सी एक्सिस होती है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के अबव में अगर कोई डिस्टेंस है तो वो आप क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे। और प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो में जो डिस्टेंसेस होते हैं उससे आप क्या लोगे? नेगेटिव लोगे। ओके, अब आपको मैं कुछ डिस्टेंसेस के बारे में इंट्रोड्यूस कराऊंगी। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट देख रहे हो, पोल से, मिरर से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा कि ये पोल है और ये लगभग ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस को हम लिखते हैं u से रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, और हम इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लिखेंगे PB से हम इसको शो करेंगे, दैट इज इक्वल टू u। नाउ नेक्स्ट क्या है? इमेज। ये इसको एज्यूम किया गया कि आपकी इमेज है। अब पोल से लेकर इमेज तक के डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे? इमेज डिस्टेंस बोल देंगे। और इमेज डिस्टेंस को आप रिप्रेजेंट किससे करोगे? v से रिप्रेजेंट करोगे। किससे रिप्रेजेंट करोगे? v से। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो PB डैश इज इक्वल्स टू v। तो सारे के सारे देखो डिस्टेंस मैंने कहाँ से मेजर करे हैं? पोल से। आप इसको CP नहीं लिख सकते, BP नहीं लिख सकते, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, आपने सारे के सारे डिस्टेंसेस PC, PB ऐसे ही लिखने हैं। ओके, एक और रह गया आपका पोल से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस। पोल से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस क्या होता है आपका? फोकल लेंथ होता है। क्या होता है? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो PF आपका क्या हो जाएगा?
फोकल लेंथ हो जाएगा। ओके, तो ये मेनली तो 4 डिस्टेंस तो ये हो गए। और हाइट होती है ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट। ऑब्जेक्ट की हाइट को आप रिप्रेजेंट करते हो ए बी से, और इमेज की हाइट को आप रिप्रेजेंट करते हो ए डैश बी डैश से। इसको मान लेते हैं हम h इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड इसको मान लेते हैं h डैश, ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू h डैश इज द हाइट ऑफ इमेज की हाइट हो जाएगी। अब आपको ये 6 डिस्टेंसेस दिए हुए हैं। ओके, अब आप देखिए ये आपका मिरर है, ये पोल है, पोल के लेफ्ट साइड में आर भी लेफ्ट में है, सेंटर पॉइंट भी लेफ्ट में है, फोकस भी लेफ्ट में है, और ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट में है, और इमेज भी लेफ्ट में है। तो आप ये सारे के सारे डिस्टेंसेस देखो, पोल से लेफ्ट साइड में कैसे डिस्टेंस लेते हो आप, नेगेटिव लेते हो, तो सारे के सारे कैसे डिस्टेंस आ जाएंगे आपके, नेगेटिव होंगे। क्या होंगे, नेगेटिव। अब कम टू द हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के अबव में है, अबव में है तो कैसा आएगा साइन, पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पर आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव रहेगी। बट इमेज की हाइट देखना आप कैसी है, उल्टी है ना, इन्वर्टेड है, तो और नीचे साइड है, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड में है, तो इस डिस्टेंस को आप क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। तो ये आपके साइन कन्वेंशन है, ये क्या है आपके साइन कन्वेंशन। सिमिलरली अगर मान लो यहाँ पर आपकी इमेज नहीं बन रही, आपकी इमेज बन रही है इस साइड, लेट कर लेते हैं दिस साइड आपकी इमेज बन रही है, ठीक है, तो ये जो आपका इमेज डिस्टेंस हो जाएगा पोल से लेकर इमेज का डिस्टेंस हो जाएगा, और इसको हम लिखते हैं v से शो करते हैं, पोल से लेकर इमेज के डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस हो गया। यहाँ पर आपका चेंज क्या होगा, अब आप देख सकते हो जो आपकी इमेज है वो राइट साइड पर जितने भी डिस्टेंस लेने हैं वो आपने कैसे लेने हैं, पॉजिटिव। तो इस केस में आपका पी वी डैश क्या हो जाएगा, प्लस v हो जाएगा। ओके, और कम टू द हाइट आपकी क्या है, अब सीधी हो चुकी ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो यहाँ पर आप हाइट ऑफ द इमेज को भी आप क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। तो ये आपके साइन कन्वेंशन थे जो आपको न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे, और प्रैक्टिकली अगर आपको नेचर निकालना है, साइज निकालना है, पोजीशन निकालनी है इमेज की, तो आप वो भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब एक मिरर फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला की हेल्प से अगर आपको फोकल लेंथ पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, इमेज डिस्टेंस पता है, तो आप उन 2 चीज़ें पता होंगी तो एक चीज़ आप उनकी उस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो। लेट मी राइट डाउन द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, इट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। U क्या है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, V क्या होता है इमेज डिस्टेंस, और F क्या होता है फोकल लेंथ होता है। तो ये आपका मिरर फॉर्मूला बन जाता है। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी 2 वैल्यूज़ पता होती हैं तो आप तीसरी वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। एक और आप फॉर्मूला बना सकते हो, लास्ट टाइम मैंने बताया था, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में ये रिलेशन होता है। आप इन 2 रिलेशंस को आपको पता होना चाहिए। कई बार न्यूमेरिकल्स में r की वैल्यू दी होती है, तो हमें पहले f निकालना होगा r/2 करके, और फिर इस फॉर्मूले में पुट करके हम इमेज की हाइट इमेज का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, नाउ मिरर फॉर्मूला क्लियर है आपको। एक लास्ट पॉइंट और रह गया है, दैट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होती है, मैग्निफिकेशन से आप क्या समझते हो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप किसी लेंस का यूज़ करते हो, मैग्नीफाइंग लेंस देखे होंगे, छोटे छोटे जो अक्षर होते हैं उनको देखें हम मैग्नीफाइंग लेंस से, तो वो हमें बड़े बड़े दिखते हैं, है ना। तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट के साइज जो था उसमें क्या आपने मॉडिफाई किया, इमेज का साइज बड़ा हुआ है या छोटा हुआ है, एनलार्ज हुआ है या डिमिनिश्ड हुआ है। अभी आपने 6 केस तो कनकेव मिरर के पढ़े थे और 2 केसेस आपने कन्वेक्स मिरर के पढ़े थे, तो उनमें आपकी इमेज का साइज बड़ा भी दिख रहा था, कहीं पे आपको एनलार्ज इमेज भी मिली है और कहीं पर आपको डिमिनिश्ड इमेज भी मिली है ना। तो ये मिरर की मैग्निफिकेशन क्या होती है, एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो हमें ये बताता है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में कितनी बड़ी मिली है, कितनी छोटी मिली है। उस क्वांटिटी को कौन बताएगा, मैग्निफिकेशन बताएगा।
ठीक है। मैग्नीफिकेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। और इसका सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये भी हो सकती है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिंपलेस्ट फॉर्मूला भी यही होगा। मैग्नीफिकेशन आप कैसे निकाल सकते हो, ऊपर रखना है आपको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और डिवाइड बाय हाइट ऑफ द इमेज। एक और फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का जो कि आप डिस्टेंसेस से निकाल सकते हो, माइनस v by u. This v is image distance and u is object distance. So it is the ratio of negative of this image distance divide by object distance. So magnification के दो फॉर्मूलाज होते हैं। इन फॉर्मूलाज की हेल्प से आप हाइट निकाल सकते हो। मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट पता हो आपको और मैग्नीफिकेशन भी पता हो जाए, और फिर आप क्या निकाल सकते हो, इमेज की हाइट आप इजीली निकाल सकते हो। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। m को मैंने ले लिया 2, m की वैल्यू है आपकी 2 और h आपका दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। अगर ये दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, आप इस फॉर्मूले में पुट करो 2 इज इक्वल्स टू h डैश बाई 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप h डैश की वैल्यू निकाल सकते हो। 2 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर, कितने निकल गई वैल्यू, 4 सेंटीमीटर। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, अगर आपको ऑब्जेक्ट की हाइट पता हो और मैग्नीफिकेशन पता हो, ठीक है। तो अब कुछ बस लास्ट में कुछ रूल्स रह गए हैं, वो और देख लो। अगर आपका m पॉजिटिव आता है, ठीक है, जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपके अगर m पॉजिटिव आता है, जो आपकी जो इमेज बनती है वो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। और अगर m नेगेटिव आता है तो आपकी इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। इफ फोर्थ 1 2 3 फोर्थ वन इज अगर m की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, m की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। अब m की वैल्यू बताओ कितनी थी, h डैश बाई h इज़ ग्रेटर देन 1, तो h डैश इज़ ग्रेटर देन h हो जाएगा। तो ये आपका ऑब्जेक्ट की हाइट और ये क्या आपकी इमेज की हाइट। अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हाइट ऑफ द इमेज क्या आएगी, ऑब्जेक्ट की हाइट से ज़्यादा आएगी, मतलब एनलार्ज इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी आपकी, एनलार्ज इमेज बनेगी, ठीक है। अच्छा, फोर्थ केस में इफ़ m इज़ लेस देन 1, अगर m की वैल्यू 1 से छोटी आती है तो इस केस में देखो h डैश डिवाइड बाई h इज़ लेस देन 1, सो h डैश इज़ लेस देन h। h डैश जो है वो आपका h से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर मैग्नीफिकेशन आपका लेस देन 1 आता है तो हाइट ऑफ द इमेज आपकी छोटी बनती है, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। तो इस केस में आप लिख सकते हो, साइज़ के बारे में बता सकते हो इसमें, इसकी वैल्यू को से आप क्या बता सकते हो, इमेज की साइज़ के बारे में, और पॉजिटिव नेगेटिव से आप नेचर के बारे में बता सकते हो, ठीक है। तो ये m की वैल्यू बहुत यूज़फुल होती है, ये आपके रूल्स हैं। बस आज के लिए इतना ही था, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बाय।